हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 22 मई को एक्स एंड वाई ग्रुप का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज के तीसरे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उन सभी के लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है और जिनका भी अभी तक कल का पेपर बचा हुआ है आपको लास्ट डे के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके जाने हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैंने सारे शिफ्ट के एनालिसिस का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सारे क्वेश्चंस अभी एक कैंडिडेट ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया है, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कॉमिक का एंटोनिम क्या होगा। देखिए, कॉमिक का मतलब क्या होता है? कॉमिक का मतलब होता है मजाक करना, और यहाँ पर पूछा गया एंटोनिम तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे सीरियस। ठीक है, सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। अब आप एक बार कमेंट करके बता देना कि आपके ऑप्शन में क्या सीरियस ही दिया गया था या फिर इसकी जगह पर कुछ और दे दिया गया था। इसके बाद देखिए, इन्होंने बताया है कि नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके 4 क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले भी आप देख चुके हो कि अलग अलग शिफ्टों में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके नॉन वर्बल से पूछे गए थे। डिफाई का नाउन पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, डिफाई का नाउन क्या हो जाएगा? डिफाई का मतलब होता है किसी की अवहेलना करना। इसके अगर मैं नाउन की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डिफियंस। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था डिफियंस। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिबरल का सिनोनिम। यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है लिबरल का। लिबरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबल। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे आपका पहला तो फ्लेक्सिबल, इसके बाद एक आपका हो जाएगा लेनिएंट और एक यहाँ पर हो जाएगा टॉलरेंट। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है लिबरल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था एक क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेज का। क्वेश्चन क्या था? अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, इसका आप सभी को मतलब बताना है। तो दोस्तों, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अ सीक्रेटली अनफेथफुल फ्रेंड, या फिर कोई ऐसा छुपा हुआ आपका दुश्मन। ठीक है, ऐसे जो इडियम एंड फ्रेजेज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आप इसका इंग्लिश मतलब भी समझ गए तो उससे भी अंदाज लगा के आप ऑप्शन को सही टिक आउट कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। आज के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में, और तीसरे शिफ्ट में तमिलनाडु का सीएम पूछ लिया गया है। तो तमिलनाडु के करेंट सीएम का नाम है दोस्तों एम.के. स्टैलिन, जो कि 2021 से अभी तक तमिलनाडु के सीएम बने हुए हैं। एम.के. स्टैलिन का फुल फॉर्म है मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन। जबकि वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है दोस्तों आर.एन. रवि। ये काफ़ी न्यूज में रहे हैं हाल फिलहाल में, तो आपने इनका नाम सुना होगा। इसके बाद देखो, सुबह में आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भागीरथी नदी के ऊपर में बना हुआ एक बांध है यहाँ पर, और अब आपसे पूछा गया है नागा अर्जुन डैम। ठीक है, तो जो नागा अर्जुन सागर डैम है वो किस रिवर के ऊपर में बना हुआ है? दोस्तों, ये बना हुआ है कृष्णा नदी के ऊपर में। और किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया था। लगभग हर शिफ्ट में नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और इसका लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। यहाँ पर 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, या फिर स्क्वायर का, क्यूब का, इसी प्रकार के डायरेक्ट डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था एक परसेंटेज का। अब परसेंटेज में दोस्तों क्या होता है ना, यहाँ पर आपके एक नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर में यहाँ पर 2 डिस्काउंट आपका दिया गया, तीसरा डिस्काउंट आपको बताना था जिससे कि आपका कोई एक खास वैल्यू निकल कर आ रहा हो। तो इस तरह के आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। फिर आया था एक एलसीएम, जिसका आंसर 360 था। अब एक्चुअली यहाँ पर एलसीएम वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें 3 नंबर दिए गए थे XYZ, इन तीनों का एलसीएम निकालना था। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, और सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर 360 आ रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। मैंने यह क्वेश्चन पहले आपको कई बार करवा रखा है। जो संघीय शासन प्रणाली है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है दोस्तों कनाडा के संविधान से। जबकि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद एक आपका प्रीपोजिशन आया था डिफरेंट फ्रॉम वाला। ठीक है ना, डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पर यूज करना प्रीपोजिशन में, ऐसा कुछ आया था। इसके साथ साथ नरेशन और वॉइस के एक क्वेश्चन आए थे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वॉइस की, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो आपके कंटिन्यूअस फॉर्म वाले आ रहे हैं,
और इसी से मिलता जुलता आज आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा आपके फिलर वाले क्वेश्चन है इंग्लिश में, और ब्लड रिलेशन से भी आपको हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन ऊपर में छूट गया है, एसीओ समिट 2022 का आयोजन, ठीक है, कहाँ में किया गया है। इससे पहले G20 और G7 का आयोजन स्थल पूछ लिया गया था, आज पूछा गया है एसीओ समिट 2022। तो दोस्तों 2022 में जो एसीओ समिट हुआ था, इसका आयोजन हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और इसकी अध्यक्षता की थी इंडिया ने। एसीओ 2023 अभी किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, ये होस्ट कर रहा है इंडिया 2023 का। हाल ही में दोस्तों इसका फॉरेन एक मीटिंग हुआ है वाराणसी में, तो इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों ब्लड रिलेशन का, मैंने आपको बता दिया। फिर एक आया था क्लॉक से, जिसका आंसर आ रहा था 66.5 डिग्री। क्लॉक से ही आपका कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्लॉक से आज का सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्लॉक वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। इसका सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर दे क्या दिया जाता है ना, आपसे पूछेगा कि 3:20 पर अगर आपकी घड़ी में समय हो रहे हैं, तो आप बताइए कि इन आवर और मिनट के हैंड के बीच में टोटल एंगल कितने का बन रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे, एच की जगह पर आप इसको वैल्यू को पुट कर दोगे, और मिनट की जगह पर 20 मिनट्स को पुट कर दोगे। सॉल्व करने का जो आपका राइट आंसर आएगा वही आपका करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से आप इसको बनाना था। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या दिए गए थे वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जिस भी कैंडिडेट यहाँ पर सेंड किया है उनका राइट आंसर 66.5 आ रहा था। इसके बाद एक कंप्यूटर से था कि पूरी फाइल को सेव करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है। देखिए जब हम किसी भी होल डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं ना, तो इसका शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+S का, ठीक है। Ctrl+S से क्या होगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो तो मुझे नहीं मिल पाया। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके बाद एक आपका देखिए एलसीएम का मैंने आपको बता दिया ना, 3 नंबर दिया था सिंपल सा, और उसका एलसीएम निकालना था। साथ ही में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका आया था। अब ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों अलग अलग शिफ्टों में जैसा मैंने देखा है, आपका टावर का या फिर किसी एक शिप के बारे में दे दिया जाएगा, और इसका लाइट हाउस से यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि डिस्टेंस क्या है, या फिर एक दीवार दे दिया गया जिसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है और आपको बताना है कि इस सीढ़ी की लंबाई क्या है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया जाएगा, या फिर कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया जाएगा। तो सिंपल आपके डायरेक्ट फॉर्मूले पर आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारे याद है तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा देखिए एक ऑड वन आउट आया था। ऑड वन आउट में क्या आया था, डॉग, केनल, बाकी ऑप्शंस याद नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा आया होगा दोस्तों कि या तो किसी जानवर के रहने का घर का नाम दे दिया गया होगा और उसमें एक जानवर का नाम होगा तो वो आपका अलग हो जाएगा, या फिर किसी जानवर के साथ में उसके घर का नाम दे दिया गया होगा और इसमें से एक जो ऑप्शन होगा ना वो गलत दिया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए थे। इसके अलावा एक आया था कि यदि ई बराबर 5 है, इवन बराबर 46 है, तो क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा गया था जिसका आंसर 62 आ रहा था। अब यहाँ पर आप देखो ई का अल्फाबेटिकल वैल्यू 5 होता है ना, तो यहाँ पर आपका तो 5 हो गया। उसी प्रकार अगर इवन में देखेंगे तो 2 गो ई है, यानी कि 10 तो आपका उधर से ही हो गया, प्लस एन आपका 14, तो 14 10 24 हो गया, और बाकी कितना बचा, बाकी बचा 22। तो वी का वैल्यू क्या होता है, 22 होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी पूछा गया होगा ना उसका अल्फाबेटिकल वैल्यू आप ऐड कर देते, ऐड करने के बाद आपका राइट आंसर 62 आ रहा था। तो ये था दोस्तों आपका टोटल क्वेश्चन जो आज का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन भी मुझे जैसे ही मिलते हैं तो मैं उसका सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों जिन कैंडिडेट ने भी मुझे क्वेश्चन शेयर किया, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट भेजे हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।